हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आशी बुटीक क्रिएशन। आज मैं आपको सिखाऊंगी एक स्टाइलिश प्लाजो पैंट जो कि हम इस नाइट गाउन में से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे चारों तरफ से कटिंग करके या इसकी सिलाई खोलकर हम इस कपड़े को निकाल लेंगे, अलग अलग कर लेंगे दोनों पल्ले। अब दोनों पल्लों को एक के ऊपर एक करके बिछा लेंगे, देखिए इस तरह से। और अब हम लगाएंगे इसमें फिटिंग का निशान, क्योंकि हम ये फिटिंग बिल्कुल फिट पैंट बनाएंगे तो बिल्कुल फिटिंग का ही निशान लगाएंगे। तो जो भी आपका कमर का साइज़ है उसमें आप 1.5 प्लस कर देंगे। और क्योंकि मैं ये बच्चे का बना रही हूँ तो मैं 8.5 इंच पर इसका आसन रखूँगी। और अब यहाँ से हम आसन का निशान लगा देंगे। जो भी आपका हिप का साइज़ है उसमें 1.5 प्लस कर देंगे, ज़्यादा प्लस नहीं करेंगे। और यहाँ से क्योंकि हमें ये नीचे से थोड़ी खुली बनानी है, ये फ्रंट पार्ट का हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। और इसी में हम बैक पार्ट का निशान भी इसी में लगा देंगे। ये देखिए, ये फ्रंट पार्ट का लगाया है हमने अभी। अब हम इसमें बैक पार्ट का निशान लगा देंगे। 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा रखेंगे हम इसमें, क्योंकि ये हमें फिटिंग में ही चाहिए पैंट, ज़्यादा लूज़ नहीं चाहिए। और इसमें हम लास्टिक भी नहीं डालेंगे, कमर भी बिल्कुल फिट ही बनेगी इसकी, तो इसलिए ज़्यादा लूजिंग नहीं देंगे। और सबसे पहले अब हम जो बाद का निशान हमने लगाया, देखिए ये वाला, यहाँ से कटिंग कर लेंगे। क्योंकि हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों एक साथ ही काट रहे हैं, तो जो सबसे पहले हमने बैक पार्ट का मार्क लगाया था उसी को हम कट कर लेंगे। और अब ये जो बंद साइड है इसे भी दोनों साइड को हम कट कर लेंगे। देखिए दोनों साइड कट हो गई हैं। और अब हम इसके दो पल्ले लेंगे, ऊपर के जो दो पार्ट हैं सिर्फ उन्हें ही उठा लेंगे। और अब हम इन दो पल्लों की ही कटिंग कर देंगे, ये जो हमने फ्रंट पार्ट का निशान लगाया था इसी पर। बस ध्यान रखना है कि सिर्फ आपको दो ही पल्ले उठाने हैं, क्योंकि दो हमारे बैक पार्ट के हैं और ये दो फ्रंट पार्ट के हैं। तो ये देखिए फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। ये दो फ्रंट के हैं और ये दो बैक के हैं जो हमने थोड़े बड़े कटिंग किए थे। तो सबसे पहले फ्रंट पार्ट का और बैक पार्ट का आसन जोड़ लेंगे हम। जो दो पल्ले हमने थोड़े छोटे कट किए थे उन्हें पकड़कर सबसे पहले आसन जोड़ लेंगे। और इसी तरह से बैक पार्ट का भी आसन हम जोड़ लेंगे। और ये देखिए जो बीच में हमने कट लगाया था, इस कट को और एक कट हमने नीचे भी लगाया है इसी तरह से। ये कट को इस तरह से पकड़ लेंगे, नीचे से भी और ऊपर से भी, इस तरह से कपड़े को मोड़कर। और यहाँ पर हम बिल्कुल बस किनारी किनारी पर एक सिलाई चलाएंगे। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ लेंगे ताकि हमारा कपड़ा तिरछा ना हो, जहाँ पर हमने कट लगाया था वहीं से। और अब यहाँ पर बिल्कुल सिर्फ किनारी पर ही हम सिलाई चला देंगे। देखिए इस तरह से बिल्कुल किनारी किनारी और इक्वल सिलाई चलानी है हमें, तिरछी नहीं होनी चाहिए कहीं भी, वरना वो अच्छी नहीं लगेगी। देखिए इस तरह से, और इस तरह से हम चारों तरफ ही ये सिलाई चला लेंगे, दोनों साइड आगे के पल्ले में और दोनों साइड पीछे के पल्ले में। इसी तरह से फोल्ड कर कर हम सिलाई चला लेंगे।
किनारी किनारी। बस ध्यान रखना है ये फोल्ड करके हमें सीधी तरफ चलानी है, उल्टी तरफ नहीं, ताकि सीधी तरफ एक प्लेट सी बन जाए। ये देखिए इस तरह से हमारी ये सिलाई चलाने से एक तरह से किनारी सी बन जाएगी पैंट में। ये देखिए फ्रंट और बैक पार्ट दोनों में ही हमने सिलाई लगा ली है। और अब हम 4 इंच चौड़ी एक पट्टी काट लेंगे। देखिए इस तरह से 2 पट्टियाँ हमने कट कर ली हैं। इस तरह से फोल्ड करके एक पट्टी को हम फ्रंट पार्ट में लगाएंगे और एक पट्टी को हम बैक पार्ट में लगाएंगे। इस तरह से ये पट्टी इसके ऊपर रख के और इस पर सिलाई चला देंगे। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगा दी है हमने। और ये देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगी। और इसी तरह से हम इसके दूसरे पार्ट में भी इसी तरह से बेल्ट लगा लेंगे। लास्टिक नहीं डालेंगे हम इसमें। ये देखिए इस तरह से दोनों पल्लों में हमारी बेल्ट लग चुकी है। और अब देखिए एक दूसरे के ऊपर दोनों पल्ले रखकर और इस तरह से हम एक साइड की सिलाई बंद कर देंगे। लेफ़्ट हैंड पे हमें जिप लगानी है तो उधर से हम थोड़ा खुला रखेंगे, उधर से बाद में सिलाई लगाएंगे। ये सबसे पहले जो राइट साइड में आएगा हिस्सा उस तरफ हम पूरी सिलाई लगा देंगे साइड की। ये देखिए अब इस साइड हमें जिप लगानी है तो इस साइड से जितने पोर्शन में हमें जिप चाहिए वहाँ पर एक मार्क कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से जितनी आपको रेडी बेल्ट चाहिए आप उसे नाप सकते हैं। अगर आपको कम ज़्यादा रखनी है तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं। और इस तरह से जहाँ पर हमें जिप लगानी है वहाँ पर एक मार्क करके और ऊपर का हिस्सा ये खुला छोड़ देंगे क्योंकि इतने पोर्शन में जिप आएगी और बाकी को बंद कर लेंगे। जिप लेफ़्ट साइड लगानी है। ये देखिए अब यहाँ पर हमें जिप लगानी है पैंट में, तो इसे भी हम पकड़कर ये देखिए कमर को मेज़र कर लेंगे। जितनी हमारी कमर है वहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। और अगर आपकी लूज टाइट होती है तो आप एक साइड से इसे दबा भी सकते हैं। यहाँ पर भी हम एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। जहाँ पर हमें जिप लगानी है सबसे पहले इतने पोर्शन में कच्ची सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने कच्ची सिलाई इसमें लगा ली है और अब हम इसमें जिप लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से इन दोनों हिस्सों को इस तरह खोल देंगे और अब हम इस पर जिप रखेंगे। इससे क्या होगा, हमने बीच में जो सिलाई लगाई है कच्ची, इससे क्या होगा कि जिप हमारी बिल्कुल इक्वल लगेगी। मतलब कई बार जिप ऊंची नीची हो जाती है तो ऐसे नहीं होगी, बिल्कुल बराबर लगेगी और फिनिशिंग से लगेगी। तो सबसे पहले हम जिप पे एक सिलाई लगा लेंगे जिससे जिप इस कपड़े के साथ अटैच हो जाए। ये देखिए और इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी जिप को अटैच कर लेंगे। इस तरह से अब जिप बिल्कुल इक्वल, ये ऊंची नीची नहीं होगी ये सिलाई लगाने से। और अब हम ये जो कच्ची सिलाई हमने इसमें लगाई हुई है इसे हम खोल देंगे। ये देखिए कच्ची सिलाई निकाल दी है हमने और ये पोर्शन खुल गया है जिप वाला। अब हम जिप के बिल्कुल किनारी पर सिलाई चलाएंगे जिससे जिप एकदम फिनिशिंग से लग जाए। तो देखिए बिल्कुल जिप के किनारी किनारी सिलाई लगाएंगे जहाँ से जिप बंद होती है। आप चाहे तो सिंगल पैर से भी लगा सकते हैं। देखिए मैं डबल पैर से ही जिप लगा लेती हूँ इसलिए फिनिशिंग से लग जाएगी बिल्कुल। अगर आप डबल पैर से नहीं लगा पाते हैं तो आप सिंगल पैर ही यूज़ कीजिएगा, वरना आपकी जिप फिनिशिंग से नहीं लगेगी क्योंकि डबल पैर से लगाने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। ये देखिए एक साइड से बिल्कुल जिप लग गई है हमारी। बिल्कुल जिप के साथ साथ ही हमें सिलाई चलानी है और इसी तरह से अब हम इस साइड भी सिलाई चला लेंगे।
कि बिल्कुल किनारी किनारी ही हमें जिप के सिलाई चलानी है। आराम आराम से धीरे धीरे ही जिप लगाएंगे, क्योंकि अगर जिप के ऊपर सिलाई चल जाएगी तो फिर वो जिप खुलने और बंद होने में बहुत अटक जाएगी। अगर जिप के ऊपर सिलाई चल जाती है तो वो जिप फिर अटक जाएगी वहाँ से। तो ये देखिए दूसरी साइड से भी जिप अटैच हो गई है। और अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी जिप अच्छे से लग रही है या नहीं। ये देखिए एकदम बहुत ही आराम से जिप लग गई है, खोलने और बंद करने में परेशानी नहीं होगी। तो बहुत यहाँ पर हम ये हुक लगा लेंगे। और अब ये देखिए जो थोड़ा सा हिस्सा खुला हुआ है, यहाँ पर भी हम इसे ये देखिए उल्टी साइड से और बिल्कुल यहाँ पर किनारे की तरफ ही थोड़ी सी सिलाई चला देंगे, ऊपर को थोड़ा सा बंद कर देंगे बस। देखिए इस तरह से बिल्कुल किनारी चैन के साथ साथ ही एक सिलाई चला देंगे, बस थोड़ी सी ही चलानी है, बस वो जो खुला हिस्सा था जिससे कि वो बंद हो जाए। और ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जिप अटैच हो गई है। और देखिए यहाँ से बिल्कुल अब बंद हो गई है, वो जो थोड़ा सा खुला हिस्सा नज़र आ रहा था वो नहीं आ रहा है। और देखिए इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जिप अटैच हो गई है। अब हम नीचे से इसकी मोहरी मोड़ लेंगे। और अब इसे मोहरी को फोल्ड कर कर और सिलाई लगा देंगे पूरे प्लाज़ो पर, जिससे कि हमारा पैंट प्लाज़ो बनकर रेडी हो जाएगा। देखिए पूरी एक सिलाई हम चला देंगे इस पर। और ये देखिए पूरी सिलाई लग गई है। और अब हम इसे सीधा करके आपको दिखाते हैं कि देखिए इस तरह से ये बेल्ट आएगी। लास्टिक नहीं डाली है हमने इसमें, और बिल्कुल फिटिंग कमर से बिल्कुल फिट आएगी। और इसीलिए हमने इसमें जिप लगाई है, जिससे ये इसे पहनने में परेशानी ना हो। और यहाँ ऊपर अब हम ये हुक लगा देंगे, जिससे कि ये कवर हो जाए, बंद हो जाएगी। और ये देखिए ये पैंट रेडी हो गई है। और ये जो हमने यहाँ पर सिलाई लगाई हुई है, आप चाहें तो इसके ऊपर बटन्स भी लगा सकते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। अब मैं आपको इसका कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। ये देखिए